बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन टूट रहा है। महागठबंधन में अब धीरे धीरे टूट की खबर लगातार सोशल मीडिया पर चलने लगी है। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, बिहार में अपने वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल जो हैं उनके पैर खींचने का काम कर रहे हैं। बता दें हम आपको कि मुकेश सहनी ने अब सीटों को लेकर अपने एक अलग दावेदारी पेश की है, जिसके वजह से तेजस्वी यादव की चिंता इन दिनों बिहार में बढ़ते दिख रही है। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सभी दलों को जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना होगा। लेकिन इस बीच जो खबरें चल रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव की चिंता जो है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमारी तैयारी जो है वो 243 विधानसभा सीटों पे है, लेकिन अभी गठबंधन के धर्म को पालन करते हुए हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बाकी के सीटें जो हैं अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे। और उम्मीद भी कर रहे हैं कि उनके सहयोगी दल जो हैं, जिन सीटों पे उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनका सहयोग करें। अब देखिए, मुकेश सहनी जो हैं वो लगातार लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि तेजस्वी यादव के साथ जो है वो चुनावी कैंपेन करते दिखे और विरोधियों को, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों को जो है वो खूब जलाते हुए भी दिखे। एक तरफ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है वो खूब देखने को मिली लोकसभा चुनाव में, कभी संतरा खाते हुए तो कभी मछली खाते हुए, और इन दोनों ने जोरदार हमला भी किया सत्ता पक्ष के ऊपर। लेकिन इस बार चुनाव से पहले जो है अपने ही घर में जो है वो सेंधमारी देखने को मिल रही है। लगातार तेजस्वी यादव को अब डर लगने लगा है मुकेश सहनी से। मन मुताबिक सीटें मुकेश सहनी को नहीं मिलती है तो हर साल की तरह इस साल भी मुकेश सहनी अपना पाला बदल सकते हैं और इसकी चर्चा धीरे धीरे चलने लगी है। आमतौर पे खासकर ऐसा देखा जाता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी जो है वो वीआईपी सुप्रीमो, वो महागठबंधन के साथ रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें विशेष फायदा नहीं होता है महागठबंधन में, इसलिए वो एनडीए के साथ आ जाते हैं। एक बार फिर से ये कयास जो है वो तेज हो चुके हैं। लगातार सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हर बार मुकेश सहनी इस तरीके की चीजें करते हैं, उससे अब साफ पता चलता है कि इस बार के चुनाव में भी मुकेश सहनी अधिक सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि सीटों की मांग पूरी न हो और वो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन जाए। अब देखिए, ये तो बात मुकेश सहनी की रही। मुकेश सहनी सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार तेजस्वी को खूब परेशान करते दिख रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता जो हैं वो अपना रुख कड़ा किए हुए हैं, लगातार कह रहे हैं कि पहले जो है वो सब कुछ क्लियर कीजिए, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद बिहार में चुनाव होगा। अब देखिए, इसके पहले वाले चुनाव में 2020 के चुनाव में जो स्थितियां देखने को मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है वो उभरी थी। लेकिन उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, क्योंकि उस समय जो है वो कांग्रेस मजबूती के साथ आरजेडी के साथ था और चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी इन लोगों ने किया। हालांकि जो कुछ सीटें कम हुई वो कांग्रेस की सीटें कम होने की वजह से जो है वो आरजेडी जो है वो बिहार में सरकार नहीं बना पाई। और अब जिस तरीके के दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, उससे अब साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने का जिस तरीके से सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर सहयोगी दल एक साथ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सीटों में बंटवारा होगा, सीटें कम होंगी और लगातार जो है इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से महागठबंधन में इन दिनों सिर्फ टबल की स्थिति देखने को मिल रही है। सभी घटक दल जो हैं, सभी महागठबंधन के जो सहयोगी हैं वो अपनी अपनी सीटों की मांग कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं बिहार में। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से तेजस्वी अपने गठबंधन को बिहार में बचा कर रखते हैं या फिर चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन जो है वो टूटने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।